हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। बात करते हैं आज बुध के बारे में कि बुध कुंडली में कैसा होना चाहिए। बुध शुभ होता है तो क्या फल मिलता है, अशुभ होता है तो क्या फल मिलता है। जानेंगे आज कि बुध पीड़ित होने पर क्या मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्या रोग मिलता है, और जब बुध सही रहता है तो क्या उसका फल मिलता है, कैसे उसकी लाइफ आराम से कटती है। ये भी आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध के बारे में कि कैसा आकार होता है, किस किस चीज़ का कारक होता है, ये सब आपको बताऊंगा। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसको ज़रूरत है वहां तक चैनल को पहुंचाएं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि बुध की आकृति प्रकृति कैसी है। बुध का स्वरूप जो है एक बालक का स्वरूप है। ग्रहों में युवराज का पद बुध को मिला हुआ है। सूर्य चंद्रमा राजा रानी का पद मिला हुआ है, तो बुध को मिला हुआ है युवराज का पद। शेर की सवारी होती है, बालक का स्वरूप होता है। और बुध वाले को, जिनका बुध अच्छा होता है, हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता है। टेंशन उनकी लाइफ में नहीं रहती। उनका काम रहता है हंसी मजाक करना और अपने जीवन को बिना किसी समस्या के चलाना। आप मान के चलिए कि कोई युवराज है, उसकी जिंदगी में क्यों कोई मुसीबत आएगी। उसको तो अच्छा रहना, अच्छा खाना सब समय से वैसे ही मिल जाएगा। तो ऐसे ही लाइफ रहती है बुध वालों की। जिसकी कुंडली में बुध अच्छा होता है उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बुध हमारा वाणी का कारक है। बुध हमारा प्रेजेंट ऑफ माइंड है। और बुध से ही हम अपने जीवन के बारे में, सुख सुविधाओं के बारे में भी अनुमान लगा सकते हैं। बुध बालक होने के साथ साथ में अब वाणी पर आ जाते हैं। जिसका बुध अच्छा रहता है उसकी वाणी भी सौम्य रहती है, और जिसका बुध खराब होता है, कुंडली में पीड़ित रहता है, वो बात बात पर गाली निकालता है। और जिसका बुध अच्छा रहता है उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज रहता है। उसको तर्क वितर्क में कोई हरा नहीं सकता। बुध वाले, जिसका बुध अच्छा रहता है, वो कॉमर्स लेते हैं, मैथ इत्यादि लेते हैं। जितने भी लेखा जोखा वाले कार्य हैं, जैसे पहले मुनीम होते थे, इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं, जिनका बुध अच्छा रहता है वो इसी लाइन में आगे जाते हैं। सीए बुध में आता है। जिसका बुध अच्छा रहेगा वो भी सीए की लाइन में जाएगा। आपको अपना बुध चेक करना है। कैसे चेक करेंगे कि आप कोई भी कैलकुलेशन लीजिए, उसको कितनी स्पीड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है बुध। जिसका बुध अच्छा रहता है वो कैलकुलेशन जल्द से जल्द निकालता रहता है। मैथ में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। ये है बुध। इसके बाद जो लाइफ आती है, बुध वालों की कैसी लाइफ रहती है। जिसका बुध अच्छा रहता है उसकी राइटिंग बहुत अच्छी रहती है। जिसका बुध अच्छा रहता है उसको पेन रखने की आदत रहती है। और जिसका बुध खराब रहता है उसका पेन भी या तो खो जाता है लिखने के टाइम पर, या टूटता रहता है। इस तरह की सिचुएशन भी उसके साथ बनती है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो बनता है तो उसका बुध बहुत अच्छा रहता है। जितने भी पांडित्य का कर्म करते हैं, कथावाचक हैं, ये सब बुध में आएंगे। मुंह पर पिंपल हो जाते हैं, जिसका बुध खराब रहता है उसके मुंह पर पिंपल्स निकलने शुरू हो जाते हैं। जितने भी राइटर रहते हैं वो सब बुध में आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई राइटर तो होगा जो हॉलीवुड का, बॉलीवुड का हो या टॉलीवुड का हो, जितनी भी फिल्में लिखता है, स्टोरीज लिखता है, वो सब बुध में।
एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बुध में आता है, क्योंकि जिस एस्ट्रोलॉजर के पास बोलने का तरीका नहीं होगा, बात करने का तरीका नहीं होगा, अच्छे से समझाने का तरीका नहीं होगा, वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो ही नहीं सकता। न्यूज एंकर भी बुध में आते हैं। जिनका बुध अच्छा होता है वो न्यूज एंकर बनते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, हर बड़े से बड़े मंत्री का, हर किसी न किसी का इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो वो सब बुध में बुध वालों का जो जीवन रहता है एक बिल्कुल आसान जीवन रहता है। उनको कराया सब कुछ मिल जाता है। उनमें एक खास तरह की कला होती है कि वो अपनी बात को मनवाने में माहिर होते हैं। वो किसी न किसी तरह से अपनी बात को मनवा लेते हैं। ये भी कला बुध वालों में पाई जाती है। अब बुध की आकृति प्रकृति कैसी है? एक हाथ में कलम, एक हाथ में मोर पंख, जिसको पहले मोर पंख से लिखते थे, शेर की सवारी, ये और बालक का स्वरूप, इस स्वरूप से दिखाई देते हैं। छोटा और गोल चेहरा होता है, बालक का स्वरूप रहता है, उम्र में कम दिखाई देते हैं। ये है बुध वाले। बुध में क्या क्या आता है? कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, ये सब बुध में आता है। दत्तक पुत्र, ये भी बुध में आता है। जो सगे छोटा सिस्टर आता है या छोटा ब्रदर आता है वो मंगल में आएगा, लेकिन जो कजन ब्रदर सिस्टर है वो बुध में आएगा। आपको अपना बुध चेक करना है तो अपना मामा पक्ष का चेक कीजिए। आपका मामा पक्ष कैसा है? क्या आपको उनसे सपोर्ट मिल रही है या आपके साथ अच्छे रिलेशन उनके बने हुए हैं? यदि आपके मामा से अच्छे रिलेशन हैं तो आपका बुध बहुत अच्छा रहता है। यदि आपका बुध पीड़ित है तो मामा पक्ष की तरफ से आपके रिलेशन बिगड़े रहेंगे, मौसी से आपके संबंध। बुध में और क्या आता है? बुध में आता है विटामिन सी। जिसका बुध कमजोर रहता है उसमें विटामिन सी की कमी मिलती है। तो विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए आप हरी सब्जी खाइए। हरी सब्जी क्या है? हरा रंग क्या है? बुध है। आप मूंग की दाल खाइए, बुधवार के दिन खाइए, बहुत अच्छी रेमेडीज बता रहा हूँ। हरी सब्जी खाइए या आप मूंग की दाल खाइए बुधवार वाले दिन। आप दान कीजिए बुधवार को मूंग की दाल का, तो इससे भी बुध आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपकी पर्स में पैसा नहीं रुकता, पैसा आता है लेकिन पर्स खाली रहता है। तो आपको क्या करना है? एक हरी इलायची लीजिए, अपने पर्स में डालिए और उसको हर बुधवार को चेंज करते रहिए। तो देखना फिर कैसे कैचिंग पावर हमारी बुध में आएगी। कागज का जितना भी कार्य है वो भी बुध में आएगा। कागज से संबंधित कितना भी कार्य है, न्यूज़पेपर, ये भी बुध में आएगा। न्यूज़पेपर का किसी का बिजनेस है तो समझना कि बुध उसका अच्छा है। पेन, कॉपी, स्टेशनरी की दुकान, ये भी बुध में आएगा। जिसका बुध कमजोर रहता है या पीड़ित रहता है, पिंपल्स उसका निकलने शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं, शरीर पर एलर्जी रहती है, ये बुध की जो पीड़ित रहने पर आता है वो आएगा। पिंपल्स निकलेंगे चेहरे पर, एलर्जी रहेगी, ये भी बुध के पीड़ित होने पर रहती है। कॉमर्स बुध में आएगा। लेखा जोखा का काम बुध में आएगा। काउंटिंग का काम बुध में आएगा। बैंक का मैनेजर है, बैंकिंग का क्षेत्र बुध में आएगा, लेकिन जो बैंक का मैनेजर है वो बुध में नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजिंग का काम जो है वो गुरु करते हैं, गुरु में आएगा। इसके अलावा जितना भी स्टाफ है, पैसे गिनने वाला है या जो भी बैंक का स्टाफ है, वो सब बुध में आएगा। बुध मतलब व्यापारी, जितनी भी किराने की दुकानें हैं वो भी बुध में आएंगी, क्योंकि
जो दैनिक जरूरत का सामान है वो करियाने की दुकान से मिलता है, वो सब बुध में आएगा। और क्या आएगा बुध में? बुध में आएगा जितने भी ये हरी सब्जी वाले मार्केट हैं, मॉल है, ये सब बुध में आएंगे। बड़ा मॉल है, छोटा मॉल है, या फिर फुटकर व्यापार है, सब्जी रेहड़ी इत्यादि, ये भी मॉल में, ये भी बुध में ही आएंगे। और जो हमारी बॉडी का पार्ट है वो कितना आएगा बुध के अंदर? वो आएगा गले से नीचे और पेट से ऊपर, ये चेस्ट का जो अंदर वाला भाग है ये बुध में आएगा। आजकल देखने को मिलता है कि जिस लेडीज का बुध पीड़ित रहता है उसको स्तन में दर्द रहना, स्तन कैंसर होना, ये आम चीजें हो चुकी हैं। ये सब बुध के कारण होता है। जो अपनी स्नायु है, भोजन तंत्र नली है, वो आती है चंद्रमा में, और जो उस नली के ऊपर का हिस्सा रहता है, भाग रहता है, वो आएगा बुध में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बुध का हमारे जीवन में बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट रोल है। आप अपने बुध को अच्छा कीजिए, आप अपने बुध को स्वस्थ कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। बुध को ठीक करने के क्या उपाय हैं, उसको कैसे आशीर्वाद लिया जा सकता है बुध से, ये सारी चीजें आपको करके बुध का आशीर्वाद लेना चाहिए। गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए, और किसी भी बुधवार को या प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को ध्रुवा चढ़ाएं, हरी घास चढ़ाएं, गणेश आराधना करें, और अपने आप को खुश रखें, स्वस्थ रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, खुश रखें। नवग्रह का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, यही कामना करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे गुरु के साथ में, गुरु की वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां बाला सुंदरी।